दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी ज़ोरों शोर से हर एक पार्टी कर रही है और तमाम तर पार्टी यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ, खास करके 3 पार्टियाँ जो है तो अपनी सरकार बन रही है और अपनी सरकार बन रही है, इस तरह की बात कर रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि गुजरात के अंदर जो तो एग्जिट पोल और सीमाकरण राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ और ही बताते हुए नजर आ रहे हैं। जातीय सीमाकरण की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस कार्ड को खेलने में कामयाब होते हुए ज़रूर नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी का जो तो सिक्का अब जो है तो चमकने वाला नजर आता है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव के अंदर अब तक के जो तो राहुल गांधी की ना पहुंचने की वजह से कहीं ना कहीं जो है तो कांग्रेस पार्टी को इसकी खलता ज़रूर हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के 42 विधानसभा लोकसभा सीटों के ऊपर अपने पर्यवेक्षक बना चुके हैं और हर जगह पर जो तो उनको एक पर्यवेक्षक को 6-7 विधानसभा क्षेत्रों का काम दिया गया है और वो लगातार इसके लिए रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों के ऊपर जा रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर अब मुकाबला जो है तो तिरछा होता हुआ नज़र आ रहा है। तब तक हमने देख रहे थे कि शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी जो है तो मैं आपको बता दूं कि वर्चस्व की लड़ाई में आगे नज़र आ रही थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नज़र आ रही है। और जो बात बार बार की जा रही है सी वोटर सर्वे की, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सी वोटर सर्वे की बात कर रही है उसको देखकर यही लग रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर अब जो है तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 4% वोट की बात बार बार गोदी मीडिया कर रहा है उससे यही साबित होता है कि एग्जिट पोल के अंदर अब की बार जो है तो कांग्रेस पार्टी आगे निकल रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधा मुकाबला गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कल तक के अब बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक वक्त में गोदी मीडिया की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का ये मुकाबला बताए रहे थे। लेकिन अब जो है तो कई आंकड़े जो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सी वोटर सर्वे की अगर बात की जाए तो सी वोटर सर्वे के अंदर कांग्रेस पार्टी की नींद हराम, भारतीय जनता पार्टी की माफ़ कीजिएगा, नींद हराम होते हुए नज़र आ रही है। और जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं उसको देखकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सीधी तरह से 80 से 85 सीटों पर जो तो काबिज होते हुए नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो अपने आप में एक दायरा सुकड़ता हुआ उसका नज़र आ रहा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 10 से 20 सीटें भी वो कब्जाते हुए नज़र अगर आ जाती हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा उलटफेर जहां हो सकता है। गुजरात के अंदर कुल 182 सीटें हैं और मैं आपको बता दूं कि जो सी वोटर सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की वाकई में नींद हराम हो चुकी है। और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर अपनी पूरी की पूरी ताकत को झोंक चुकी है और जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कहीं ना कहीं जो है तो मैं आपको बता दूं कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बार फिसड्डी साबित होते हुए नजर आ रही है? गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर 182 सीटों के ऊपर में से कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ताल ठोक रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो तो चुनावी इरर ज़रूर आ रहा है। जहां पर 99 सीट की अगर बात की जाए तो तमाम तर एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का भी वर्चस्व कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन जगहों पर अपना वर्चस्व बढ़ा रही है जहां पर वो पहले से मौजूद है। तो दोस्तों ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों के अंदर फिर एक बार जो है तो गुजरात के अंदर एक नई जो है तो सीमाकरण तय होते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई में गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है? इस तरह के सवाल तमाम गोशों से उठकर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, गुजरात के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी की सरकार सीधी तौर पर बनते हुए नज़र आ रही है, जिसके चलते गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वक्त था जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही थी, उसके पहले जो है तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की एक गुजरात के अंदर एक बड़ी रैली की हुई थी, जिस दौरान राहुल गांधी ने उस वक्त ही प्रेडिक्शन दे दिया था कि वाकई में गुजरात के अंदर जो है तो
थोड़ी अगर मेहनत कांग्रेस कर जाती है तो यहाँ पर जो है तो वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगी और 27 साल भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड ज़मींदोज़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें कहीं ना कहीं सीमाकरण को बढ़ा रही हैं और कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि तमाम तर मीडिया की हाउसेस की अगर बात की जाए, वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए ज़मीनी रोल की और ज़मीनी हकीकत की, तो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जनता काफ़ी बातें करते हुए नज़र आ रही है। तो यही चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आगे से पीछे लेके जा रही हैं और कई पायदान पीछे ले जाकर छोड़कर वापस जनता आ रही है। दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें देखी जाए, जिस तरह से पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा और दोस्तों इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा, ये 3 मुद्दे जो तो सामने उभर कर गुजरात के अंदर जो तो मगरमच्छ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों के अंदर चंद ऐसे चीज़ें होते हुए नज़र आई हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं कि बैकफुट पर नज़र आ रही है। अगर बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी चले जाती है तो इस बात का साफ ज़ाहिर होता है कि जो हम बार बार एक बात आपको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि हारते हुए नज़र आ रही है। तो ये वही चीज़ें हैं दोस्तों जिस तरह से ये हो रहा है। अगर बात की जाए उत्तर, मध्य, दक्षिण और सौराष्ट्र की, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहले से ही सुकड़ी हुई है और अब जो है तो इसके ऊपर कई ज़्यादा टन का प्रेशर कांग्रेस पार्टी के नेताओं डालते चले जा रहे हैं, क्योंकि 42 अलग अलग जगहों पर जो तो रैलियां कर रहे हैं, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि खुद मीडिया हाउसेस इसको कवर करने में नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए से एक बार बार जो तो एक संदेश देने का काम कर रहे हैं और हर जगह जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को खास करके घेर रहे हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो है तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी नाम का एक केतु लग चुका है, जिसको जो है तो भाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बहुत मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं 182 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो तो यहाँ पर मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन जीत की अगर बात करें तो 99 से 95 सीटों के ऊपर वो जीत दर्ज कर सकती है। जिस तरह से वो चढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उन तमाम तर चीज़ों को और तमाम तर रुझानों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर मैं आपको बता दूं कि हार के करीब पहुंच रही है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो वाकई में वो एक बड़े उलटफेर के साथ आगे बढ़ रही है। अगर इस तरह से हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता पर काबिज होने के ख्वाब देखते रह जाएगी, जो 35 साल रिकॉर्ड उनका बन सकता है। इस तरह से कभी भी भारत की जो आज़ादी हुई है उसके बाद से कोई भी पार्टी ने इतनी बड़ी स्टेट के ऊपर अब तक के सत्ता को स्थापित नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो ऑल इंडिया माफ को बजेगा कांग्रेस पार्टी एक बड़े इतिहास को तोड़ने में यह कामयाब हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है जिस तरह से, एक मैं आपको बता दूँ, पूर्वांचल या फिर पूर्वी उत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में अगर बात की जाए तो वहाँ पर कांग्रेस का भी दबदबा ख़त्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बनकर आ चुका है। कम्युनिस्ट पार्टियों की अगर बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो सुकड़ते हुए चले जा रही है। इसी तरह का हाल गुजरात के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वाकई में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।